हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। प्रदेश में महिलाएं कितनी सुरक्षित है इसका अंदाजा आपको हमारी ये रिपोर्ट देखकर लग जाएगा। बीते 2 दिनों में रेप के 3 मामले सामने आए, जिसमें से 2 मामलों में आरोपी जानकार ही निकला। सरकार और प्रशासन प्रदेश में महिला सुरक्षा के लाख दावे कर ले, लेकिन इन दावों की परत को जब खुरचा जाता है तो हकीकत खोखली ही नजर आती है। प्रशासन कड़ी कार्रवाई की बात तो करता है, अपराधियों को सख्त सजा दिलाने की बात भी करता है, लेकिन सवाल तो तब उठता है जब प्रशासन बड़े बड़े दावे करता है और बदमाशों के दिलों में पुलिस का जरा भी खौफ नहीं दिखता। खैर, प्रशासन करे भी तो क्या, क्योंकि घर से बाहर तो बदमाशों पर लगाम लगाई जा सकती है, लेकिन हैवान जब घर और पड़ोस में ही हो तो प्रशासन भी क्या कर सकता है। सोनीपत से एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर सबकी रूह सहम गई। राय थाना क्षेत्र के गांव में एक 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। मासूम को जिसने अपनी हवस का शिकार बनाया वो कोई और नहीं बल्कि पड़ोस का ही रहने वाला शख्स है, जिसे मासूम का परिवार अपना मानता था और मासूम पीड़िता उसे चाचा कहती थी। लेकिन इस आरोपी ने ना तो परिवार के अपनेपन को समझा और ना मासूम पर तरस खाया। परिजनों ने बताया कि आरोपी उनके पड़ोस में किराए के मकान पर रहता है। जब बच्चे शाम के समय घर से बाहर खेल रहे थे तो आरोपी उनकी 4 साल की मासूम को लालच देकर अपने साथ कमरे पर ले गया। बाद में जब उनकी बेटी रोती हुई उनके पास पहुंची तो मासूम की हालत देखकर परिवार के होश उड़ गए। परिजनों ने पुलिस में मामले की शिकायत दी। तो एक सूचना मिली थी कि 4 साल की बच्ची है, राय थाना क्षेत्र की रहने वाली, उसके साथ गलत काम कर दिया गया है। जो सूचना पर लेडी सब इंस्पेक्टर सुदेश को भेजा गया और परिजनों से कंप्लेंट हासिल करके मुकदमा दर्ज किया गया। सर, मेडिकल हो गया है जो बच्ची? हाँ, पीड़ित बच्ची का मेडिकल के लिए उसको सिविल हॉस्पिटल सोनीपत भेजा गया। यहाँ से डॉक्टरों की टीम ने उसको रेफर कर दिया अपने मेडिकल कॉलेज खानपुर, जहां उसका मेडिकल उपचार चल रहा है, मेडिकल करवा दिया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की। पुलिस बच्ची को लेकर सामान्य अस्पताल पहुंची थी। बच्ची के मेडिकल जांच के लिए चिकित्सकों के बोर्ड का गठन किया गया। सामान्य अस्पताल में बच्ची की मेडिकल जांच पूरी नहीं हो सकी, जिसके चलते उसे महिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल खानपुर रेफर करा दिया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना प्रभारी विवेक कुमार ने बताया कि आरोपी की उम्र करीब 36 साल है। आरोपी बिहार का रहने वाला है, जो यहाँ किराए के मकान पर रहता था और एक फैक्ट्री में काम करता है। आरोपी करीब 36 साल का है और जो पीड़ित लड़की है उसी के पड़ोस में रहने वाला आरोपी है और बेसिकली वो पीछे से बिहार का रहने वाला, यहाँ फैक्ट्रियों के अंदर काम करता है। आरोपी गिरफ्तार हो गए? जी, कल देर रात को आरोपी को काबू कर लिया गया। इससे पहले शनिवार को भी महिला दुष्कर्म के मामले सामने आए थे। यमुनानगर से दुष्कर्म का एक ऐसा मामला सामने आया था जिसने ये सवाल खड़ा कर दिया कि जब बेटियां घर में ही सुरक्षित नहीं तो बाहर उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन ले सकता है। गांधीनगर थाना क्षेत्र में रहने वाले कलयुगी भाई ने अपनी ही बहन को हवस का शिकार बना डाला। आरोपी की उम्र महज 17 साल ही है और उसने अपनी जिस बहन के साथ दुष्कर्म किया वो उससे बड़ी है, जो मानसिक तौर पर कमजोर है। इस वारदात का पता उस समय लगा जब युवती की हालत बिगड़ गई। पिता पीड़िता को सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने पीड़िता को 5 महीने की गर्भवती बताया। ये जानकर परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। मुझे करीब हमारे पास थाना में कंट्रोल रूम यमुनानगर से सूचना आई थी। एक लड़की है, वो जगाधरी सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है और गर्भवती है, जिस पर मैं और मेरे साथ महिला SI कुसुमबाला जगाधरी में पहुंचे और पहले लड़की से पूछताछ की। लड़की कुछ मानसिक तौर पे कमजोर थी, कुछ स्पष्ट नहीं बता पाई। उसके पिता ने बताया कि मेरी लड़की के पांव सूज गए थे 4-5 दिन पहले। तो मैंने प्राइवेट डॉक्टर से पता किया कि क्यों, क्या कारण है। तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया कोई इलाज करने से। तो उन्होंने कल एडमिट कराया उसको सिविल हॉस्पिटल जगाधरी में। तो लड़की के फादर ने बताया कि मेरी लड़की ने मुझे बताया कि मेरा छोटा भाई
6-7 माह से मेरे साथ गलत काम कर रहा है, जब हम दोनों पति पत्नी बाहर चले जाते थे। एसएचओ ने बताया कि पीड़िता के बयान पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे नाबालिग होने के चलते बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है। तभी तुरंत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है लड़की के बयान पे, और लड़के को आज गिरफ्तार कर लिया गया, पेश करना है। जुनाइल लड़का उसको कोर्ट में पेश किया गया और बाल सुधार के ऑर्डर हो गए। चाइल्ड लाइन की डायरेक्टर अंजू वाजपेयी ने बताया कि उन्हें फोन पर सूचना मिली थी कि एक बच्ची गर्भवती है और उसके भाई ने ही उसके साथ गलत काम किया। अंजू वाजपेयी ने इस पूरे मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मेरे पास 11-12 बजे किसी ने फोन किया कि इस तरह से एक बच्ची जो है वो 5 महीने की प्रेग्नेंट है और वही बता रही है कि ये सब कुछ उसके भाई के साथ हुआ है और मानसिक मंदिर थी बच्ची। ये हमारे पास करीब 12 बजे के करीब कोई कॉल आई थी एंड 1 बजे मेरी टीम वहाँ गई, चाइल्ड लाइन की टीम वहाँ पहुँची और उसने बच्ची से बातचीत किया। बच्ची ने बताया कि वो 3 भाई बहन एक ही कमरे में सोते हैं एंड उस वक्त बच्ची का ये स्टेटमेंट था कि दोनों भाइयों के साथ रिलेशन है उसके, और वो प्रेगनेंसी का पता पेरेंट्स को तब चला जब वो उसके हाथ पांव वैसे ही सूझ रहे थे तो वो दिखाने गए डॉक्टर को कि इसको क्या प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर ने कहा कि ये तो 5 महीने की प्रेग्नेंट है। उसके बाद हम लोगों ने CWC उसी वक्त वो कराया उसी ऑर्डर एंड कल हमने उसे हॉस्पिटल भेजा। वहाँ से पुलिस को इन्फॉर्म किया कि इस तरह से हुआ है और अभी बच्ची हॉस्पिटल में है एंड भाई ने कबूल किया है कि ये सब कुछ मैंने ही किया है। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ये, लेकिन उस वक्त हम लोगों का बच्ची की लाइफ ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। यमुनानगर में हुई ये वारदात जितनी दुर्भाग्यपूर्ण है उतनी ही सोचने वाली भी है। एक तरफ तो महिलाएं घर में भी अपनों से सुरक्षित नहीं, तो वहीं दूसरी तरफ पीड़िता को गर्भवती करने वाला नाबालिग है तो उसे बाल सुधार गृह में भेजा गया। इस बात की गारंटी अब कौन लेगा कि वापस आने के बाद वो फिर किसी वारदात को अंजाम नहीं देगा? ये विषय सोचने वाला है। पानीपत से भी इसी तरह का मामला सामने आया था। पानीपत के विकास नगर में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। दुष्कर्म का आरोप एक हकीम पर लगा जिसने 35 साल की महिला को अपना शिकार बनाया। डीएसपी ने बताया कि महिला ने शिकायत दी थी कि वो अपनी बीमारी का इलाज कराने हकीम के पास दवाई लेने गई थी। पहली बार जो दवाई आरोपी हकीम ने दी थी उससे आराम होता देख वो दोबारा दवाई लेने पहुंची। दूसरी बार हकीम ने महिला को दुकान में ही दवाई खाने को कहा। महिला दवाई खाने के बाद बेहोश हो गई, जिसके बाद आरोपी ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वारदात के बाद से ही आरोपी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। थाना चांदनी बाग में एक शिकायत आई थी कि वो एक महिला ने शिकायत की थी कि वो हकीम के पास दवाई वगैरह लेने के लिए गई थी, तो उसने कुछ दवाई वगैरह उसको खिला के उसके साथ गलत काम किया है। उसके लिए FIR दर्ज कर ली हमने और इन्वेस्टिगेशन उसमें कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन में जैसे ही फैक्ट्स आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर अभी पकड़ नहीं गया? नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, अभी उसकी तलाश कर रहे हैं। प्रदेश में जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ होने वाली वारदातें दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है, उसने सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए और जिस तरह से जानकार और अपने ही महिलाओं को अपना शिकार बना रहे हैं, वो मामले को और गंभीर बना देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।